मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है, क्या आपको अभी भी उम्मीद है नशिस्तें मिल जाएंगी सुप्रीम कोर्ट जाकर? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। रहमान साहब, देखिए, तहरीक इंसाफ ने 90 से ज्यादा सीटें सिक्योर की, जीती। जो फॉर्म 45 की बुनियाद पे हमारी सीटें 178 या 180 के करीब है, वो तो एक अलग इशू है, उस पर तो मैं अभी फिलहाल बात नहीं करता, इस इशू पे करता हूं। 92 या 93 सीटें जीतने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक जमात जिसके 2.5-3 करोड़ के करीब वोट हों, उन वोटों की बुनियाद पे और उन सीटों की बुनियाद पे आपका इस्तेकाक डेवलप होता है, रिजर्व सीटों का और माइनॉरिटी सीट्स का। अब उसमें दो फैसले हो सकते हैं, या तो तहरीक इंसाफ को दिए जाएं या ना दिए जाएं। अगर नहीं दिए जाते तो फिर क्या उसको मुखालिफ जमातों में तकसीम करके उस सुकम का अजाला क्या यह है कि अगर लिस्टें नहीं दी किसी जमात ने, तो अब जीतने के बाद जब एक पार्लियामेंट्री पार्टी फॉर्म हो गई है, तो क्या अब उनका हक नहीं है कि उन सीटों की बुनियाद पर जो इस्तेकाक डेवलप हुआ था, वो रिजर्व सीटें उनको लौटाई जाएं? क्योंकि इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, जो पीडीएम है, उनकी जितनी भी सीटें उन्होंने जीती, फॉर्म 47 पे जीती या जिताएगी, वट एवर आप उसको जो भी नाम दें, उसकी बुनियाद पर उनकी जितनी सीटों पे क्लेम बनता था वो उनको मिल चुकी हैं। अब जो उनको एक्स्ट्रा मिलेंगी वो उन सीटों की बुनियाद पे नहीं मिलेंगी जो जीते हैं, बल्कि वो उन सीटों की बुनियाद पे मिलेंगी जो तहरीक इंसाफ जीती है। तो हम ये समझते हैं कि ये उस वोट बैंक से ज्यादती है कि अगर कुछ वोट बैंक पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ है, साहब आप अभी ये कह रहे हैं कि क्या वो सीटें अब जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तो आप गए लेकिन उसके बावजूद नशिस्तें नहीं मिल सकी, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि वो सीटें अब तहरीक इंसाफ में जब इलेक्शन हो चुके हैं तो वो तहरीक इंसाफ को बतौर पार्लिमानी पार्टी जो है वो तस्लीम कर लिया जाए और सीटें उनको मिलनी चाहिए? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आर्जी तौर पे जा चुकी है पार्लियामेंट की हद तक। अब वो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी है और वो उसका हक है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो मेंबर आए हैं, जो 92 हैं या 93 हैं, उन मेंबर्स की आजाद सीटों जीतने के बाद जो वोट है, उस वोट का एक इस्तेकाक डेवलप हो जाता है, जिसपे आपको माइनॉरिटीज और रिजर्व खवातीन की सीटें मिलना आपका हक है। ये उन वोटों का हक है जो हमारे पीछे है। जो पीपल्स पार्टी या नून के पीछे वोट है, उसका हक उनको मिल चुका। अब हमारा हक उठा के उनको दे देना किसी कानूनी सुकम की बुनियाद पे, हालांकि वो कानूनी सुकम मौजूद नहीं है। एक तो भाई वो माजी में तहरीक इंसाफ का हक है, तहरीक इंसाफ का हक जरूर है, लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि आपके साथ एक टेक्निकल नॉकआउट किया जा रहा है, तो आपने भी तो एक टेक्निकल तरीके से वो नशिस्तें हासिल करने की कोशिश की है। वो तो सीटें ना जो है वो किसी और की हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, वो तो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो इलेक्शन एक्ट है, जो आईन है, वो 3 दिन की एक पाबंदी आप पे लगाता है कि आजाद उम्मीदवार ने एक पॉलिटिकल पार्टी में आपने शामिल होना होता है। उसके लिए जरूरी नहीं है आईन के मुताबिक कि आपने सीट जीती हुई हो, एक पॉलिटिकल पार्टी हो जिसके पास इलेक्शन का निशान मौजूद हो। तो उस वजह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हमने इंतखाब किया। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि रिजर्व सीट्स की लिस्टें नहीं दी, तो लिस्ट देना उस वक्त वो लाजिम और मलजूम नहीं है, वो बाद में भी दी जा सकती है। जिस तरह आपने खुद ही अपने इब्तिदाई में बात की कि 2018 में बैप पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी को ये सीट मिल चुकी है, तो कानूनी नजीर भी मौजूद है जो अदालत की, आईन में भी इजाजत है। अच्छा। तो अब हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाएंगे, हम पुरुम्मीद है इंशाल्लाह कि वहां से हमें हमारी सीटें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन सर मसला तो ये हो रहा है कि आप ये नशिस्तें तो मिलती हैं नहीं मिलती, ये अदालत अब फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन आप तो अपनी दूसरी नशिस्तें भी जाना शुरू हो गई हैं। फैसलाबाद में एक सीट आपके हाथ से चली गई जो आपके उम्मीदवार जीते हुए थे, फिर आज ये गुजरांवाला में NA81 में रिकाउंट हुआ, 7000 से आपके उम्मीदवार जीते हुए थे, वहां पर जो है वो रिकाउंट के अंदर जो है वो हार गए। तो तहरीक इंसाफ के पास क्या कोई हिकमत अमली है अपनी नशिस्तों को बचाने की? देखिए, इस तहरीक इंसाफ की हालत यह है कि उस पर एक तरह से तातारियों का हमला हो चुका है।
माल गनीमत की तरह हमारी रिजर्व सीटों पे भी हमले हो रहे हैं, और इसी तरह हमारी जीती हुई सीटें, यानी कि जब किसी को झुका नहीं सके, डरा नहीं सके, खरीद नहीं सके, वफादारी चेंज नहीं कर सके, तो अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जीतने के बाद अब ट्राइब्यूनल बन चुके हैं, वैसे ही आरओ का इख्तियार नहीं, अब ट्राइब्यूनल का इख्तियार है, लेकिन ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं, नोटिफिकेशन हो चुकी है, ओथ टेकिंग हो चुकी है, वोट डाल चुके हैं वो मेंबरान सदर के इंतखाब में, स्पीकर के इंतखाब में, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में, आज सेनेट के इलेक्शन में। और पीछे से क्या तमाशा है? बिलाल एजाज आज हमारे साथ सेनेट में, कौमी असम्बली में मौजूद थे। सेनेट इलेक्शन में जो मोहतरम गिलानी साहब और मोहतरम हमारे इलियास मेहरबान साहब का इलेक्शन था, उसमें अपना वोट डालने आए थे और यहीं पे मौजूद थे, और उनकी गैर मौजूदगी में रिकाउंटिंग हो रही थी, उनके नुमाइंदगान को इजाजत तक नहीं थी। आप मुझे बताएं, एक महीने बाद उन बैलेट बॉक्सेस की क्या सैंक्टिटी है कि उसमें एक्स्ट्रा बैलेट्स नहीं डाले गए होंगे या डबल स्टैंपिंग नहीं की गई होगी? क्यों बिलाल एजाज या उनके वकील या उनके नुमाइंदगान को अंदर रिकाउंटिंग में बैठने की इजाजत तक नहीं थी? बिलाल एजाज साहब ने आज ये बताया हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी को कि उनको या उनके लोगों को अंदर जाने तक की इजाजत नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में रिकाउंटिंग। ये तो हमने कभी नहीं देखा। ये तो बड़ा आसान काम है। जिन जिन लोगों की सीटें जीती हैं, अवाम ने तो वोट नहीं दिया, अब आप आराम से बक्से आपके पास 1 महीने से पड़े हुए, जौन सा बैलेट पेपर चाहिए उसको डबल स्टैंप करें और बैलेट पेपर्स डालें। ये इतना जो तमाशा बना दिया गया है इस इलेक्शन का, यकीन करें अब स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी मजाक उड़ा रहे हैं इस इलेक्शन का। तो आपको लगता है और भी सीटों के साथ ऐसा हो सकता है तहरीक इंसाफ के साथ? कल हमारे तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर जनाब उमर यूब साहब ने ये बात की कौमी असेंबली में कि 20 सीटों की इत्तलात है कि कम से कम 20 सीटों की मिठाई दी जाएगी नून लीग को। मतलब है कि जो फॉर्म 47 से जिताया गया उस पे बस नहीं है, अभी और भी तातारियों के हमले तहरीक इंसाफ पे होने हैं, लेकिन खातिर जमा रखें। तहरीक इंसाफ अपनी जगह पे खड़ी है, हम खड़े, एक भी बंदा होगा वो हक की बात करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन इस पे अली महमूद खान साहब ये बताइएगा, कल अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई उसके बाद भी बहुत सारे सवालात हैं, और पहले कहा जा रहा है कि शायद जारहाना रवैया जो है वो बदल गया। एक राय ये भी बन रही है कि जो मैंडेट की बातें हो रही थी वो मैंडेट को अब आपने तस्लीम कर लिया है और आपने कहा कि बस अब इससे आगे निकलना और बढ़ना है। तो ये क्या हो रहा है? क्या वाकई पार्टी के अंदर कोई ऐसी चेंज है, ऐसी सोच है कि अब ये जो इलेक्शन के मामलात हैं ये यहां तक रहेंगे, अब इससे आगे जो है वो बढ़ना है और जाना है, और अगर काम करने की जरूरत पड़ती है तो फिर साथ काम भी करेंगे? आज अली अमीन खान आए थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, हमारा कोर कमेटी का जो इजलास होता है उसमें वो शरीक भी हुए। देखिए, जो पॉलिटिकल मामलात हैं उस पे जो पार्टी का मौक़िफ़ है उस पे वो स्ट्रांग खड़े हैं। और अभी 4 दिन पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा में एक भरपूर जलसा भी पेशावर में किया, मैंडेट वापसी और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और असीरान की रिहाई के लिए। वो मौक़िफ़ अपनी जगह है, स्ट्रांग है, और उन्होंने किसी भी सूरत शहबाज शरीफ साहब को एज ए वजीर आजम जो है वो तस्लीम नहीं किया। लेकिन चूंकि ओहदे पे बैठे हैं तो अब 2 ऑप्शन है, या तो महाजराई को उस लेवल पे पहुंचा दिया जाए जिसका नुकसान खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, यानी कि अगर रियासती उमूर में जो सूबे के मरकज के साथ मामलात हैं उसमें अगर गंडापुर साहब महाजराई का मुजाहरा करते हैं और उसमें एक कन्फ्रंटेशन को इस लेवल पे ले जाते हैं जहां खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को अपने महसूलात नहीं मिलते, 1500 से 1700 अरब के बीच में महसूलात हैं, वो अगर नहीं करते उसका नुकसान ना शहबाज शरीफ साहब को है, ना पंजाब को, ना मरकज को, नुकसान हमें खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले लोगों को है। तो उस सिलसिले में रियासती उमूर, सूबे के हकूक, उसके लिए तो अपना एक जो कोऑर्डिनेशन है वो रखेंगे, लेकिन जो सियासी पोजीशन है वो अपनी जगह पे मौजूद है कि हम समझते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला होना चाहिए, तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। हमारी मालूमात हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, अत्ताउल्लाह तारड़ साहब, ये सब के सब अपनी सीटें हार चुके हैं। 17 सीटें हैं इनकी, दैट्स ऑल। अच्छा, तो लेकिन आप ये कह रहे हैं 17 सीटें, लेकिन अब जो विफाक और सूबे के मामलात हैं उनको चलाने के लिए क्या ये इक्वेशन है? मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि फिर इसका जो मैंडेट की बात है या हुकूमत को तस्लीम करने की बात है, तो क्या तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत को तस्लीम कर लिया है?
देखिए, हुकूमत की आईनी हैसियत को हमने तस्लीम नहीं किया, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारे ऊपर बैठाए गए हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है। इनमें से बहुत से ऐसे लोग जिनके जमीर अभी जिंदा है, उन्होंने लिया ही नहीं है, उनको जीत प्लेट में रख के दी गई। जैसे इनके एक मेंबर है निसार चीमा साहब, जो 2-3 बार के एमएनए हैं, उन्होंने नहीं लिया। उनको बाकायदा वो खुद उनका ऑन रिकॉर्ड वो कहते हैं कि उनको ऑफर की गई कि भाई आप जल्दी ना करें और आपको आपकी सीट हम देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अवाम ने मुझे वोट नहीं किया, मैं अवाम की ख्वाहिश के बरखिलाफ अपने हल्के के लोगों की मैंडेट की मैं इज्जत करता हूं। तो होना तो ये चाहिए था कि मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते कि इस कौम ने मुझे 3 बार वजीर आजम बनाया, मुझे इज्जत दी, लेकिन अब चूंकि लाहौर की अवाम ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को वोट दिया है, मैं अवाम की मैंडेट के सामने सर तस्लीम खाम करता हूं। तो वो उन लोगों ने वो रास्ता नहीं अपनाया। जब तक मैंडेट की वापसी नहीं होती, हम अपनी आईनी और कानूनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, लेकिन तब तक सूबाई और मरकज के मामलात में एक मिनिमम लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन जरूर होगी, ताकि उसका नुकसान खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ना हो।